कठोपनिषद में नचिकेता और यमाचार्य की कथा को हम देख रहे हैं। नचिकेता के तीसरे प्रश्न के उत्तर में यमाचार्य ने अध्यात्म के अनेक पहलुओं को नचिकेता के सामने रखा। इतना सब सुनकर के नचिकेता के मन में जो मुख्य प्रश्न था वो फिर उभर करके आया और नचिकेता ने यमाचार्य जी को निवेदन किया कि मुझे तो आप उस परमपिता परमात्मा का उपदेश दीजिए, उस तत्व के बारे में बताइए जिसके लिए सब लोग प्रयत्नशील रहते हैं। तो नचिकेता के प्रश्न को महर्षि कठ ने 14वें श्लोक में रखा है। नचिकेता यमाचार्य से पूछते हैं, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वत् यद्वद। कि हे यमाचार्य, मुझे उस तत्व के बारे में बताओ जो तत्व धर्म से भी पृथक है। अन्यत्र धर्मात्, जो धर्म से भिन्न है, और अन्यत्र अधर्मात्, जो अधर्म से भी भिन्न है। हम धार्मिक मनुष्य धर्म की पालना को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, पुण्य कर्मों को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा जिसने हमें धर्म का भी उपदेश दिया, वो स्वयं इन धर्मों से पृथक है। धर्म से तात्पर्य यहां पर पुण्य कर्मों से है कि परमपिता परमात्मा जो कर्म करता है, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, उसका संहार और जीवों के कर्मों का फल, ये सब परमात्मा करता हुआ भी पुण्य रूपी कर्माशय से युक्त नहीं होता। वो धर्म से भी पृथक है। धर्म और अधर्म को पुण्य कर्म और अपुण्य कर्म के रूप में जाना समझा जाता है। परमपिता परमात्मा जो धर्म का उपदेष्टा है, वो स्वयं जिन जिन कार्यों को करता है उनसे कोई कर्माशय, कोई पुण्य उसका नहीं बनता। और इसी प्रकार से जो जीवन मुक्त योगी होता है, वो भी जो कर्म करता है उसका कोई कर्माशय नहीं बनता, क्योंकि उसके कर्म धर्म और अधर्म, पुण्य और अपुण्य दोनों से ऊपर होते हैं।
योग दर्शन के अंदर उसको अशुक्ल अकृष्ण कर्मों के रूप में कहा है। तो परमपिता परमात्मा के भी जो कर्म हैं वो पुण्य की श्रेणी में, कर्माशय बनने वाली श्रेणी में नहीं आते, वो इन सब से पृथक है। और अन्यत्र अधर्मात्, अधर्म तो वो करता ही नहीं है, गलत कार्य तो वो करता ही नहीं है, इसलिए वो अधर्म से पृथक है। महर्षि व्यास ने योग दर्शन के सूत्र की व्याख्या करते हुए योगियों के अशुक्ल अकृष्ण कर्म के कारणों को बताया। तो कहा कि योगी के कर्म अशुक्ल क्यों होते हैं? क्योंकि वहां राग आदि सकामता नहीं होती। और अकृष्ण क्यों होते हैं, पाप क्यों नहीं होते? तो कहा कि वो पाप कर्म तो करता ही नहीं है। बिल्कुल यही बात परमात्मा के साथ में लगती है। परमात्मा जो भी कर्म करता है वो निष्काम भाव से करता है, बिना किसी स्वार्थ के करता है, इसलिए उसका कोई कर्माशय नहीं बनता। और इस प्रकार वो धर्म से भी पृथक है और अधर्म से भी पृथक है। तो नचिकेता पूछ रहे हैं कि मुझे उसके बारे में बताओ जो कि धर्म और अधर्म दोनों से पृथक है। और आगे कहा, अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, जो इस कृत से और अकृत से दोनों से पृथक है। कृत का तात्पर्य है मूल प्रकृति से निर्मित ये कार्य जगत, जो कि किया गया है, बनाया गया है। तो परमात्मा इस संपूर्ण कार्य जगत से भी पृथक है और अकृत से अर्थात मूल प्रकृति से भी पृथक है। अन्यत्र कृतात् अन्यत्र अकृतात्। तो इस समस्त कार्य और कारण जड़ जगत से जो पृथक है, उस तत्व के बारे में मुझे बताइए। और आगे कहा, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, जो भूत से भी पृथक है और भविष्य से भी पृथक है। अर्थात अब तक जो चीजें हो चुकी हैं उन सब से वो पृथक है, और आगे भी जो चीजें होंगी, बनेंगी, उन सब से भी वो पृथक है। और दूसरे ढंग से इसे लें तो परमात्मा कोई भूत की वस्तु नहीं है कि वो कभी हुई थी, कोई ऐसा तत्व नहीं है जो कभी हुआ था, और न ही ऐसा तत्व है जो अब तक तो नहीं हुआ लेकिन आगे कभी होने वाला है। तो जो भूत और भविष्य रूपी काल से पृथक है, अर्थात सदैव वर्तमान है, सदैव विद्यमान है, ऐसा वो जो तत्व है उसके बारे में मुझे बताइए। यत् पश्यसि, ऐसे जिस तत्व को आप देखते हैं, आप जानते हैं, उसे मुझे बताइए। और यत् पश्यसि कह करके नचिकेता ये भी संकेत दे रहे हैं कि वे यमाचार्य को ब्रह्मवेत्ता, उस तत्व को मानने वाला, जानने वाला मानते हैं। अब ब्रह्म की इस जिज्ञासा करने पर यमाचार्य कहते हैं, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। उन्होंने कहा कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सारे के सारे वेद जिस पद को, जिस आश्रय को, जिस स्थान को, जिस प्रापणीय को बार बार बोलते हैं, चारों वेद और चारों वेदों के सभी मंत्र जिसके बारे में सतत बताते हैं, संपूर्ण मंत्रों का, संपूर्ण वेद का अंतिम लक्ष्य जो है, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, जिस स्थान को, जिस आश्रय को वो बताते हैं। और वेद से यदि ज्ञान को लिया जाए तो सारे ज्ञान जिसकी ओर हमें संकेत करते हैं, जो भी भौतिक या आध्यात्मिक ज्ञान है मनुष्य प्राप्त करता है, उस ज्ञान को यदि गौर से देखा जाए तो वो परमात्मा तक हमें पहुंचाने वाला होता है। तो सर्वे वेदा, सारे ज्ञान जिस स्थान, जिस आश्रय की ओर हमें संकेत करते हैं, बार बार हमको बताते हैं,
तपांसी सर्वाणी च यद वदंती, और सारे तप जिसको बताते हैं। तप तो एक क्रिया है, वो स्वयं तो हमें कुछ बताती नहीं है, लेकिन यहां तात्पर्य है कि सारे तप जिसको लक्ष्य करके किए जाते हैं। तपांसी सर्वाणी च यद वदंती, समस्त तपों का जो लक्ष्य है, सारे तप हमें जिस ओर ले जाते हैं वो तत्व। तपांसी सर्वाणी च यद वदंती, और यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, और जिस आश्रय को पाने के लिए ही ऋषि मुनि और अन्य मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसकी इच्छा करते हुए लोग कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, उस पद को, उस आश्रय को यदि मैं संक्षेप से कहना चाहूं, तुझे संक्षेप से कहता हूं, तो वो पद है ओम इति एतत्। वो परमपिता परमात्मा, वो ओम ही वह पद है, वह आश्रय है जिसके लिए सारे वेद बोलते हैं, सारे तप उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए किए जाते हैं, समस्त ब्रह्मचर्य का पालन जिसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है, वो परम पद, वो परम आश्रय ओम है, यानी परमात्मा है। यहां पद का तात्पर्य ओम शब्द न लेकर के उस आश्रय, उस स्थान परमपिता परमात्मा को हमें ग्रहण करना चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं एतद्धि एव अक्षरम ब्रह्म, एतद एव अक्षरम परम, एतद्धि एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म, यही वह परम पद जिसके लिए मैंने बताया, वही अक्षरम ब्रह्म है, अर्थात क्षीण न होने वाला सबसे बड़ा तत्व है। अक्षरम जिसका कि क्षरण नहीं होता, ऐसा वो परम पद ब्रह्म है, परमात्मा है। एतद एव अक्षरम परम, और यही क्षीण न होने वाला सर्वोच्च तत्व है, परम तत्व है। एतद्धि एव अक्षरम, और इस अक्षर तत्व को जान करके ही यो यत इच्छति तस्य तत्, जो व्यक्ति जो भी चाहता है उसको वही मिल जाता है। अर्थात समस्त कामनाओं की पूर्ति परमपिता परमात्मा को पाने के बाद में होती है। प्रत्येक मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति चाहता है, और दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति भी वस्तुतः सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए चाहता है। तो वही उसकी इच्छा परमपिता परमात्मा को पाने के बाद में पूर्ण होती है। और उसी परमात्मा की महिमा को बताते हुए 17वें श्लोक में कहा एतत् आलंबनम श्रेष्ठम, एतत् आलंबनम परम, एतत् आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। वही परमात्मा श्रेष्ठ आलंबन है, जिसको कि हम अपने लिए आश्रय बनाते हैं, आधार बनाते हैं। वही परमात्मा सबसे श्रेष्ठ आलंबन है। संसार के जितने भी आलंबन हैं, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, गुरु आचार्य, शिष्य, इन सब आलंबनों से श्रेष्ठ वह आलंबन है। और एतत् आलंबनम परम, वो सबसे बड़ा आलंबन है। एतत् आलंबनम ज्ञात्वा, और उसी आलंबन को जान करके ब्रह्मलोके महीयते, ये जीवात्मा ब्रह्मलोक के अंदर महिमा को प्राप्त होता है, उस उच्च स्थिति को प्राप्त करता है जो कि उसका लक्ष्य था। तो यमाचार्य ने परमात्मा के लिए निर्देश किया, परमात्मा किस किस स्वरूप वाला है, और हम सबका अंतिम लक्ष्य वह परमात्मा ही है। यमाचार्य के उपदेशों से हम अपने मन में ये भावना बैठाएं
कि परम प्रापणीय, परम श्रेष्ठ, परम ग्राह्य, सबका आलंबन, अंतिम आलंबन वही परमपिता परमात्मा और उसी परमात्मा को पाने के लिए हम समस्त ज्ञान का उपयोग करें, अपने समस्त ज्ञान से उसी को पाने के लिए प्रवृत्त हों, हमारे समस्त तप परमात्मा की प्राप्ति के लिए हों, हमारा ब्रह्मचर्य पालन परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो,